क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होने जा रहे हैं? क्या बहुत जल्द कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है? दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त क्या रेट हैं? और रेट कम होने को लेकर एक्सपर्ट्स ने कौन कौन से दावे किए हैं? कब ये खुशखबरी आपको मिल सकती है? सरकार के खजाने में कैसे रुपया आता है? आज बात करेंगे उसी खबर की जो हर भारतीय के बजट से जुड़ी है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लंबे समय से कोई फेरबदल नहीं हुआ है। हर किसी को इंतजार है कि वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने जाएं और उन्हें पता लगे कि आज से रेट गिर गए हैं, मतलब जेब को भी राहत। लेकिन सवाल यही है, कब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल? क्योंकि चुनाव जैसे ही करीब आते हैं तो कई बार तेल के दामों में गिरावट साफ देखी जाती है। इन सारे सवालों का जवाब है अगले साल, यानी 2026 से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है, ऐसा एक्सपर्ट्स का अनुमान है। ये सरकार के लिए एक बड़ा मौका भी साबित हो सकता है। ये सरकार को इनकम टैक्स और जीएसटी में कटौती के बाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ईंधन पर टैक्स बढ़ाने का मौका भी देगा। या फिर अगर सरकार तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने देती है तो इससे महंगाई को भी काफी हद तक काबू किया जा सकता है। कच्चे तेल में कटौती के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमतें एक दशक पहले की तुलना में काफी ज्यादा हैं। जी हां, आज के रेट्स की बात कर लें तो आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपए और डीजल 87.67 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमतों की बात की जाए तो 103.44 रुपए तो 1 लीटर डीजल 89.97 रुपए मिल रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान भी है कि अगले साल ब्रेंट क्रूड ऑयल का औसत दाम $52 प्रति बैरल रहेगा। यह मौजूदा $66 से काफी कम भी है और साल 2025 में इसका औसत दाम $71 और साल 2024 में $80 था। साल 2004 के बाद से कच्चे तेल की कीमतों का ये वैश्विक बेंचमार्क सिर्फ 2 बार, साल 2015 और साल 2020 में $52 या उससे कम रहा है। इधर गोल्डमैन सैश और जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि साल 2026 में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब $56 प्रति बैरल रहेगी। भारत के लिए ये राहत पहले से ही काफी है। भारत ने 2022-23 में कच्चे तेल के आयात पर $158 अरब खर्च किए थे। अप्रैल अगस्त के दौरान आयात बिल पिछले साल की तुलना में 17% घटकर $50 अरब हो चुका है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो तेल रिफाइनरी जो है उनका मुनाफा बढ़ जाएगा, विदेशी मुद्रा की बचत बढ़ेगी, व्यापार घाटा कम होगा, महंगाई घटेगी और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ईंधन पर टैक्स बढ़ाकर भारी राजस्व भी जुटा सकती है। चंडीगढ़ स्थित इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं सुनील कुमार सिन्हा। उनकी माने तो सरकार तुरंत पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने की जल्दी नहीं करेगी। वो पहले इनकम टैक्स और जीएसटी में हालिया कटौती का राजस्व पर असर देखना चाहेगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार पिछली सरकारों की तुलना में वित्तीय सुधारों के रोडमैप को लेकर कहीं ज्यादा संवेदनशील है। उद्योग जगत के अधिकारी तो ये भी कहते हैं कि तेल की कम कीमतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पूंजीगत व्यय और कल्याणकारी योजनाओं को भी सहारा देंगी। एक अधिकारी ने कहा कि तेल पीएम मोदी का बहुत बड़ा सहयोगी रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि जून 2014 में मोदी के पहली बार प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई थी। इससे तेल क्षेत्र में सुधार हुए और टैक्स में तेज बढ़ोतरी हुई, जिससे सरकारी कार्यक्रमों में फंड मिला और मोदी के पदभार संभालने के 1 साल के अंदर कच्चे तेल की कीमतें आधी हो गई थी। मोदी के कार्यकाल में ब्रेंट क्रूड का औसत दाम $69 प्रति बैरल रहा है, जबकि उनके पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के दशक में ये $83 था। इससे हमारे देश का खजाना भी भर रहा है और इस राहत का बड़ा हिस्सा सरकार के खजाने में जाता है। 2021-22 पेट्रोलियम से केंद्र को मिलने वाला योगदान बढ़कर 4.92 लाख करोड़ रुपया हुआ, यानी कि राजस्व का 23% हो गया था, जो 13 और 14 में 1.53 लाख करोड़ रुपया था। हालांकि 2024-25 में घटकर 4.15 लाख करोड़ रुपए रह गया। फरवरी 2022 की बात कर लें तो रूस यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से ईंधन पर टैक्स में बढ़ोतरी होती है और राजस्व बढ़ता है। हाल ही के सालों में उपभोक्ताओं को राहत अक्सर चुनावों से जुड़ी रही है और लोग मानते हैं कि भाई चुनाव आए और जैसे तैसे पेट्रोल कम हो या डीजल कम हो। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे प्रमुख राज्यों में चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार कुछ राहत मतदाताओं तक पहुंच सकती है। लेकिन आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में क्या है पेट्रोल डीजल का दाम? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।